हमारे साथ और एक युवा इस शहर के मौजूद है। क्या नाम है साहब आपका? वली तंबुली। वली तंबुली साहब, क्या लगता है केज का माहौल क्या बोल रहा है इस बार? केज का माहौल तो अभी जो चल रहा है तो काफी टफ होगा ऐसा लग रहा है। काफी टफ होगा। किसकी सरकार बनेगी, महायुति की बनेगी या महाविकास आघाड़ी की बनेगी? आप अगर बोलना चाहेंगे कि सिर्फ केज का अगर बोलेंगे जी तो यहाँ पे जो हमारे अभी जो रनिंग के आमदार है जी उन्होंने काफ़ी तो काम की है। जैसे कि केज नगर पंचायत को 76 करोड़ रुपए जो दिए उन्होंने, उसमें जो अभी हम जहाँ पे ठहरे हुए रास्ता है तो वो भी रास्ता बहुत दिक्कत होता था, तो वो भी अच्छे तरीके से हुआ है। पर महाराष्ट्र लेवल पे अगर पूछेंगे आप, महाराष्ट्र लेवल पे महायुति की जगह पर हम महाविकास आघाड़ी को तरजीह प्रेफरेंस देंगे। हाँ, ऐसा क्यों? अभी यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं काफ़ी डिसीजंस जो हो रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ भी हो रहे हैं, और वो मुसलमानों के खिलाफ के जो डिसीजंस है उसको एक तरीके से शांत रह के जो पार्टिंबा दिया जाता है जी वो कुछ गलत तरीके से दिखता है। जैसे कि महायुति के बहुत से लोग हैं जो शांत रहते हैं, मुसलमानों की साइड नहीं बोलते। जैसा कि आप महायुति महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जिस विधायक की आपने अभी जिक्र किया नमिता तैमूर, वो भी तो महायुति घटक की एक उम्मीदवार है। उम्मीदवार है, पर उन्होंने जैसे कि सभी लोगों को लेकर काम किया हुआ है, दिखता है यहाँ पे। जैसे कि अभी यहाँ पे उन्होंने, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 76 करोड़ उन्होंने नगर पंचायत को दिए। जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं वो रास्ता भी उन्होंने बनाए थे, और वो रास्ता ही नहीं तो इससे पहले जो उनका वारसा आया हुआ है जैसे कि विमलताई मुंदड़ा से लेके, तो वो काफ़ी लोग केज के डेवलपमेंट को लेके काम किया हुआ है। पानी जो केज में नहीं था तो वो विमलताई मुंदड़ा के टाइम पे ही केज में आया था। अच्छा, तो ऐसी जो विकास के काम है उसकी तो हम सराहना करेंगे। केज शहर के लोग क्या सोच रहे हैं? केज शहर के लोग वही अभी जो चल रहा है तो टफ वातावरण है। जैसे कि दो ही चेहरे आज सब लोगों के सामने है, एक नमिता ताई मुंदड़ा है और एक साटे साहब। अच्छा, तो अभी किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या मुद्दे तो जैसे कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है जी वो सब चीज़ें रुकनी चाहिए, और ना सिर्फ समाज को लेके, एक विकास को लेके इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, विकास के मुद्दों पे होना चाहिए। जी विकास की राजनीति होनी चाहिए, धर्म जी। की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो आप एक बताइए कि इस शहर में अल्पसंख्यक समाज मेजोरिटी में रहता है, जहाँ तक हमने देखा। ऐसा कुछ भेदभाव इन 5 सालों में इस विधायक की तरफ से किया गया, ऐसा लगता है? विधायक की तरफ से तो भेदभाव नहीं हुआ कुछ, पर इन 5 सालों में ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक डर के वातावरण में जाने का एक दौर आ रहा है। कौन डरा रहा है? ऐसे ही जो जैसे कि अभी केज में कुछ दिन पहले वो एक बोटे साहब आए थे अच्छा जिन पे काफ़ी केसेस है और तड़ीपार भी है अच्छा वो लोगों के यहाँ पे अगर मीटिंग्स होते हैं और वो लोग यहाँ के जो सब धर्म समुदाय को अच्छे तरीके से सब एकजुट होके जो चलते हैं लोग, उनको यहाँ पे अगर उचकाने की जो काम कर रहे हैं ये लोग, जी। तो ये लोग जब यहाँ पे केज में आ रहे हैं तो इससे ऐसा लग रहा है कि केज का भी वातावरण बदलते जा रहा है। कहीं ना कहीं जरांगे फैक्टर इफेक्टेबल रहेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है। मुस्लिम समाज किस ओर रहेंगे? जरांगे पाटिल ने जैसे कि मुसलमानों को भी ओबीसी के वास्ते जी स्टेटमेंट दिया था, जी तो जरांगे पाटिल के भी सपोर्ट में मुसलमान काफ़ी रहेंगे, जी क्योंकि काफ़ी लोगों को ओबीसी का भी फ़ायदा नहीं है, तो उसमें ओबीसी होगा। और जैसे आप बोल रहे हैं ऑलरेडी केज में जो इनामदार ज़्यादातर बहुल इलाका है जी, तो मुस्लिम ऑलरेडी बहुल ओबीसी में ही आता है, जी। तो ओबीसी जितना ज़्यादा बढ़ेंगे मुस्लिम में तो अच्छा होगा। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था साहब कि जरांगे फैक्टर यहाँ पे चलेगा क्या? जरांगे फैक्टर केज तो बी डिस्ट्रिक्ट में पूरा काफ़ी इफेक्टिव चल रहा है। केज में चलेगा क्या? केज में 50-50 हो सकता है। मुसलमान क्या सोचते हैं जरांगे फैक्टर के बारे में? जरांगे फैक्टर के बारे में मुसलमान, जैसे कि यहाँ पे आपने पिछली बार भी देखा होगा कि हमारे जो नगर अध्यक्ष है या जो केज शहर के गढ़ नेता है वो जरांगे फैक्टर के पीछे गए थे। इसका मतलब केज का ज़्यादातर आबादी जरांगे फैक्टर के पीछे ऐसा लग रहा है। मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए या मुस्लिम मुद्दों की बात की जाए तो शिक्षा में आरक्षण के लिए पिछले कई दिनों से गतिविधि देखने को मिली थी। हम
अंबेजोगई हो या केज हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे मुस्लिम आरक्षण को लेकर? मुस्लिम आरक्षण का तो होना ही चाहिए, क्यों तो अभी का अगर हमने सेंसस देखे या जो डेवलपमेंट देखे मुस्लिम लोगों का, तो काफ़ी तौर पर मुसलमान जो है, मुसलमान के जब बच्चे देखेंगे आप, तो एजुकेशन से डायरेक्ट उनका कनेक्शन नहीं है। कुछ हद तक वो सीख रहे हैं और बाद में काम धंधे में लग रहे हैं। तो जब उनको एजुकेशन में कुछ आरक्षण मिलेगा और कुछ उनको करने का एक मौका मिलेगा आरक्षण के थ्रू, तो मुसलमान समुदाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो एजुकेशन में अगर आरक्षण मिलता है। चुनाव के इस माहौल में काफ़ी अलग अलग पक्ष के लोग आपके पास आ रहे हैं, कोई बात कर रहा है मुस्लिम आरक्षण पर? नहीं, एक ने भी अभी तक तो मुस्लिम आरक्षण पे किसी ने बात किया हुआ मुझे तो नज़र नहीं आया अभी तक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही, एक बिल बनाया गया था पैगंबर एक्ट बोल के, जो 2000 तकरीबन 7-8 साल से वो पेंडिंग है विधानसभा में। वो बिल को रज़ा एकेडमी ने वो पेश किया था। उसको पारित करने की भी मुसलमानों की तरफ से लगातार मांग होती रही है। उस बारे में कुछ कोई कह रहा है कि बाबा हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ आश्वासन वगैरह किसी की तरफ से? नहीं, ये क्या है कि मुसलमानों में यही है। अभी जैसे आपने एक पिछला सवाल किया था कि एजुकेशन और आरक्षण को लेकर, तो वही बात हो रही है कि मुसलमानों में एजुकेशन कम हो रहा है और अवेयरनेस कम हो रहा है। तो ये जो आप एक्ट बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक 99% लोगों तक वो एक्ट और पारित नहीं हुआ, ये बात ही नहीं पहुंची। असल में वो एक बिल बनाकर पेश किया गया था ऐवान में, लेकिन वो उसको मंजूरी नहीं मिली रज़ा एकेडमी और वंचित बहुजन आघाड़ी। ये मालूमात जब तक लोगों तक पहुंचेंगी नहीं, तब तक लोग भी ज़्यादा करके वहाँ पे हमारे जो विधायक है या सब लोग हैं इन तक जाएंगे भी नहीं ना कि इसको पारित करो और इसको इफेक्टिव करो बोल के। आने वाले इलेक्शन में जो भी चुन के आता है या चुन के आएगा वो खैर होते रहेगा, लेकिन आप एज अ वोटर बोल के आपकी क्या होप है कि क्या होना चाहिए अगले 5 साल में? अगले 5 साल में मेरे अगर एरिया का बात करा जाए तो यहाँ पे जो केज विधानसभा मतदार संघ है, ये इंटेंशनली मुझे तो लगता है कि बैकवर्ड रहा है। अच्छा। और ये बैकवर्डनेस कम करने के लिए यहाँ पे जो युवा है इनको रोज़गार और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो एजुकेशन सिस्टम है ये अगर हो सकती है तो यहाँ का युवा माइग्रेट नहीं होगा और जो यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है वो कम होगा और काफ़ी लोगों को एजुकेशन में क्वालिटी मिलेगी। तो ये चीज़ें फोकस होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? इनामदार खुद्दीन। क्या लगता है इस बार इलेक्शन किन मुद्दों पर हो रहा है? क्या इस जातिवादी पे है इलेक्शन जातिवादी पे है, मतलब हाँ। धार्मिक मुद्दों पर ही चल रहा है। जातिवादी पे इलेक्शन है, कुछ दूसरा नहीं है। उस वो कर रहे, जातिवादी कर रहे मतदान, उस पे वो है। इस बात पे क्या है, साटे ही आने लगा। आप क्या चाहते हो? हम तो कुछ नहीं चाहते। नहीं, अरे कौन आना चाहिए ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, ये बोल नहीं सकते आप। अभी 60 बोले ना? हाँ, साटे आ सकता है ये। अच्छा। जात पात का मुद्दा? हाँ, जात पात के मुद्दे, ये मराठा मुस्लिम, अच्छा। इस पे आ सकते हो। 60 है। हाँ, रोमन 60 है। हाँ, ठीक है। ठीक। इस बार केज विधानसभा के रणनीति चालू है, चुनाव चालू है जोरों शोर पे। अभी हम आए हैं केज में आपके पास, क्या माहौल है, क्या दर्शा रहा है माहौल? अभी दर्शाने का बोले तो अब जो विकास जिसने किया उसको तो मतदान देंगे। अच्छा, तो इस बार के इलेक्शन आपको क्या लगता है, विकास के मुद्दे पे हो रहे हैं या कास्ट के बिना पे हो रहे हैं या धर्म के बिना पे? विकास के। हम तो विकास देखेंगे, हमारे यहाँ की पब्लिक भी विकास ही देख रही। ठीक है। अब ये हमारा कई सालों से ये रोड था, ये नमिता ताई की वजह से हो गया रोड, ये नमिता ताई मंगला की वजह से। तो इस बार आपको लगता है कि उनकी सीट लगेंगी या आएंगी? हाँ, लगता मुझे आएंगे। केज का माहौल क्या बोल रहा है, केज के लोग क्या सोच रहे हैं? केज का माहौल, केज के लोग भी विकास देख रहे हैं ना, विकास देख रहे हैं। हाँ, इस बार काम हुए, बहुत सारे काम करे ताई ने। उसकी वजह से पब्लिक को क्या है, विकास की जरूरत है। आप एक युवा है, मैं पीछे देख रहा हूँ, ये आपकी है दुकान? जी, मेरी है। बिजनेस क्या बोल रहा है इन इलाकों में? बिजनेस तो ठीक है अभी, उसमें कुछ बढ़ा घटा कुछ ये 5 सालों में? बड़ा ना बड़ा। हाँ। तो इस बार आपको लगता है कि नमिता ताई मंगला जी बिल्कुल फिर से आएंगे? बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? तो ये इनामदार। क्या लग रहा है इस बार के इलेक्शन किन मुद्दों पर हो रहे हैं? किन मुद्दों पर हो रहे हैं? मुद्दे पर जातिवाद बहुत हो रहा है।
अच्छा, जातिवाद बहुत हो रहा है। हाँ, जैसे कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम को भिड़ाया जा रहा है अच्छा, और गुस्ताख के रसूल को पाला जा रहा है और और कुछ भी नहीं। बस तो इन्हीं इसलिए हमारे पूरे ऐसी दिली इच्छा है कि शरद पवार की सरकार बनना। नहीं हुई ना, आप क्या चाहते हो? तुतारी की सरकार आना, तुतारी की सरकार क्या अपील करोगे? तुतारी। तुतारी। हाँ, और दूसरी पार्टी को समर्थन भी करके कुछ फायदा नहीं, वो उसके ऊपर आने वाली नहीं। अभी जो फिलहाल में टक्कर दे सकती वो उद्धव ठाकरे है, शरद चंद्र पवार है। मुसलमानों का जो 5% आरक्षण का मसला, वो जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर हमें ये सिर्फ हमारा इस्लाम सही सलामत चाहिए और गुस्ताख के रसूल निस्तो नाबूदी छो, खात्मा ही होगा उसका, और इंशाल्लाह जरूर होगा। विकास वगैरह, विकास की कोई जरूरत नहीं, हमारी रोटी वो देने वाला है। अच्छा वो भुक्का उठाता जरूर मगर भुक्का सुलाता नहीं। अच्छा, ये थे के शहर के युवा और ये इनकी प्रतिक्रिया थी।